ऑफ कोर्स आपका अच्छा आना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो मैंने एक ऑडियो प्रोवाइड किया था, तो उसमें से आप एक छोटा-सा पार्ट लेके यू कैन ऐड इन योर शो रील। उसके अलावा यू कैन अपने इंट्रोडक्शन में आप लोग यूज़ कर लो, और लोगों की छोटी-मोटी एनिमेशन कर लो, लोअर थर्ड्स बना लो आप, ठीक है? और ऐसे मैंने आपको बहुत सारे जिफ्स बताए थे, तो वो आप टाइप करके वो चीज़ आप ट्राई करो और उन सब चीज़ों को ऐड कर दो, सो दैट कल को आप कहीं और अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे क्या है कि आप क्लासेस ले रहे हो और साथ के साथ आप अगर अच्छा शो रील बन रहा है, तो मार्केट में आपको वो भी आप दिखा सकते हो। सो आप जॉब भी कर रहे हो और क्लासेस भी 1-2 घंटे की कर ली। तो अब तो ऐसा है कि अब ज़्यादा आया नहीं, अब आपका नेक्स्ट एडिट पार्ट आएगा या जो भी है मैम के साथ हो रहा है, उसमें और आप रिफाइन ही होने वाले हो, ठीक है? सो मेन आइडिया इज़ कि आपका एक शो रील बनना चाहिए जो 18 तारीख को आपको सबमिट करना है एनी हाउ, क्योंकि उसके बाद आप लोग को भी टाइम नहीं दिया जाएगा, ना मिलेगा आपको। फिर दूसरी चीज़ें शुरू हो जाएँगी, फिर सारा मिक्स अप हो जाएगा, फिर आप लोग को खुद ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ठीक है? गुड मॉर्निंग अनम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, सो अनम, आपने कुछ काम हुआ आपका सिस्टम मैम ठीक? काम तो किया है लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर क्योंकि वो मैं बना चुकी थी वो वाले लैपटॉप पे, दोबारा से मैं बनाई हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है। ठीक है। सो देखो, अभी अगेन मैं बोल रही हूँ गाइस कि अभी मैं आज ये डाउट सेशन कोई नहीं लेके आया, काम नहीं हो पाया, ठीक मैम है? एक आध ट्रांज़िशन बता देती हूँ। ट्रांज़िशंस कैसे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ है? बाकी मुझे लीनियर लीनियर वाले ट्रांज़िशन सब आते हैं, जो उसमें आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ दिए है ना वो सब आते हैं, मोशन, हाँ, लेकिन जी मोशन कुछ ग्राफिक्स थोड़ा-सा वाले अलग। ट्रांज़िशन। जी। ठीक है, देखो अभी मैंने आप लोग को अगेन बोला कि जब आपने हेवी प्रोजेक्ट किया है, तो मैंने आपको बताया था कैसे यू कैन इवन डाउनलोड दोज़ ट्रांज़िशंस, है ना? ये तो आपको पता ही है, और उसमें कुछ भी नहीं है ट्रांज़िशंस, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दिखा रही हूँ कि कैसे ट्रांज़िशंस आप बन सकते हो, और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ शेप्स की एनिमेशन करनी है, ठीक है? सो लेट मी शो यू। ट्रांज़िशंस हियर। कुछ है ही नहीं, आपको एनिमेशंस आती हैं, स्मूथनेस वगैरह करने आता है कैसे है, तो अब देखो क्या है यहाँ पे। मेरी स्क्रीन नहीं है क्या विजिबल आप लोग को? नहीं मैम, अभी नहीं। ओहो, ओहो। ठीक है, नाउ इज इट विजिबल? यस। हाँ, यस मैम। आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, ये सब क्या है, प्री कॉम्स बने हुए हैं, कॉम्पोजिशन बने हुए हैं, सबके अंदर अलग अलग एनिमेशन है। अभी ये पिवट बॉटम है, तो मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो ये वाला आपका कॉम खुल गया है, एंड यू कैन सी क्या है। क्या है इसमें, कुछ है इसमें ट्रांजिशन में? खाली पिवट को यहाँ रख के रोटेशन कर दिया इन्होंने, सिंपल। और थोड़ा सा चाहो तो ड्रॉप शैडो वगैरह आप खुद डाल सकते हो। तो ये कैसे होगा, पता है अनम? आप ही बताओ कैसे होगा। मैं नया कॉम्पोजिशन बनाती हूँ यहाँ पे। हाँ, इसी टाइप का जैसा ये है मैम। आप बोल रहे हो कि पिवट को एक जगह करके रोटेशन रखना है, ये बोल रहे हो ना? हाँ, ये आपको खुद ही समझना है, अब खुद चीजें फिगर आउट करनी है कैसे हो रहा है काम। सिंपल है। ये शेप मैंने लिया, एंड पिवट आप लोगों को पता है, पिवट को मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। अगेन इसका एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। सेम लेयर पे भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो। और इसके रोटेशन में जाके मैं इसके रोटेशन को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और इसके अंदर मैंने दूसरा कलर फिल कर दिया। यहाँ पे मैंने, आप कलर्स थोड़ा सा सही से पिक करना, वो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कैसे करना है। कैसे करना है, शिफ्ट एस प्रेस कर रही हूँ, स्केलिंग हो गया, थोड़ा सा गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है? कलर है। और हाँ, कलर के लिए आप लोग कलर थ्योरी पे अब आपको काम करना है, और कलर पैलेट है हमारा। गुड मॉर्निंग प्रसून। गुड मॉर्निंग मैम। ओके,
सो मैं अभी यहाँ पे सबके डाउट सेशंस ले रही हूँ, जिसको जो डाउट है पूछो। अनम ने अभी ट्रांजिशन का पूछा है तो वो दिखा रही हूँ, बाकी सब लोग अपने डाउट्स, अगर कुछ भी आ रहा है आपको ध्यान में तो मुझसे पूछ लो, बिकॉज दिस इज द लास्ट डाउट सेशन। उसके बाद आप लोग को 18 तारीख को काम सबमिट करना है। तो आपका प्रसून ऑलरेडी एक अच्छा बना हुआ है, आपका ही सबसे परफेक्ट था, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक लोगो एनिमेशन अगर अभी उसमें ऐड ऑन करो, और वीएफएक्स वाले में कम से कम 3 शॉट करके एक अलग से उसी में ऐड ऑन उसमें भी कर सकते हो, अलग से भी बना सकते हो। ठीक है। सो अगेन अनम देख रहे हो ना ये कैसे होगा, मैं क्या कर रही हूँ इसमें। यस मैम, यस मैम। और मेन इसके अंदर है आप कलर्स क्या पिक करो, और शॉर्टकट सब में मैं यूज कर रही हूँ। तो आप 3 का ही दिखा देती हूँ अभी। ठीक है। और ऐसे कलर कभी भी सेलेक्ट मत करो, कलर हमेशा पैलेट से लो। ठीक है। सिंपल ये मैंने ऐसे कर दिया है। और अब देखो क्या कर रही हूँ मैं। अगेन यहाँ पे जाके एक बार एनिमेशन चेक कर लूंगी, एक आया, दूसरा आया, और फिर तीसरा आया, और फिर ऐसे बंद हो गया, और फिर वापस चला भी गया, क्योंकि ट्रांजिशन है ये, राइट। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को, इसको पहले मैं रोटेशन में यहाँ पे की लगाते हैं, और फर्स्ट में हम इसको यहाँ पे ऐसे की लगाया, तो ये ऐसे हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ पे आके वापस चला भी गया। अब मैं क्या करूं, सबको पेरेंट भी कर सकती हूँ, है ना, तो सब उसको फॉलो करेंगे। एनिमेशन का टाइमिंग थोड़ा कम कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग श्रीहरि। Good morning, ma'am. Yeah, I am taking up everyone's doubt session, so you can also be ready with it. And let's see. स्केल अप थोड़ा सा कर लो सबको। और स्केल अप कर लो इसको। अनम समझ में आया आपको, और एनिमेशंस स्मूथ करनी है आपको। ये एक ट्रांजिशन हो गया। सो ये खुद फिगर आउट करना है कैसे चीजें वर्क करें। अब देखो ये जैसे पिवट से रिलेटेड था, ये स्केलिंग वाला है। स्केलिंग में कैसे, मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, बीच बीच में इन्होंने एक वो लिया है, और सब में आप पेरेंट टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए कि आपने एक को ऐसे किया तो दूसरे को फॉलो कराना है, तो कैसे हम इसको फास्ट एनिमेशन कर सकते हैं। और बाकी कलर्स चेंज कर लिया, तो इन्होंने यहाँ पे अलग अलग ही किया हुआ है। सब की कोई भी फाइल को चेक करना है, सेलेक्ट करके यू प्रेस करो, देखो इन्होंने देखो कैसे एनिमेशंस की है। किसी किसी में इन्होंने इजी ईज डालने के बजाय सिर्फ ईज इन डाला है, या सिर्फ ईज आउट डाला है। सो दिस इज हाउ यू कैन check your animations also. Is it clear now, Anam? और ऐसे यस बहुत मैम। बहुत सारे ट्रांजिट, तो लीनियर वाला तो आप उसमें करते हो वीएफएक्स के शॉट वगैरह में, और ये हो गया आपके मोशन ग्राफिक्स वाले के लिए। ठीक है। और और कुछ प्रसून, आपका वो वाला हो गया वॉक साइकिल। थोड़ा सा बचा है लेकिन अभी मैं बाहर हूँ। ओके ओके, ठीक है। सो सी आई, हाँ सॉरी। घर पहुँच के मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। देखो गाइस अगेन, I don't know Srihari, what about you? Are you have you done this VFX assignment or motion graphics? Because what I feel is so far Prasoon's work was the गुड best. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग साहिल। इनफैक्ट साहिल अमन का भी ठीक था, बट श्रीहरि योर एनिमेशंस वर वेरी स्लो, एंड वी could not see, you did not executed the principles which were told in the class. So whenever you guys will be taking up any project, first thing you have to make sure, animation के कोई भी project कर रहे हो, you have to make sure that principles हैं उसमें। प्रिंसिपल्स हमेशा डिजाइनिंग के और एनिमेशंस के आपको हमेशा माइंड में रखना है जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है। वेदर इवन इफ यू आर टेकिंग रेफरेंस ऑल्सो, उसमें भी देखो कि क्या चीज मिसिंग है, बिकॉज नाउ यू हैव टू वर्क ऑन क्रिएटिंग योर ओन थिंग्स।
सो उससे पहले ऑफ कोर्स आपको रेफरेंसेस देखने हैं, बट क्रिएशन वाली चीज जो है वो स्लोली यू विल डेवलप दैट, जब उसके लिए काम करते रहना पड़ेगा। और आपको इवन इफ यू आर डूइंग सम अदर सॉफ्टवेयर, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है कि आप कुछ टाइम तक काम कर रहे हो, टिल द टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग इट आपको माइंड में रहेगा, फिर देन यू विल फॉरगेट अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो, ठीक है। सो कीप ऑन डूइंग सम और द अदर स्मॉल असाइनमेंट्स। आपको ये लोग ये भी बता दिया मैंने, वेबसाइट बता दी है from where you can do your own learning also. All right, so please guys tell me if you guys have any doubts, because as I said that I'll mention this in group as well, that last day of submission is 18th के बाद कोई project लिया ही नहीं जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और अगर बीच में कोई डाउट होता है गाइस, तो यू गाइस कैन मैसेज मी, because I'll be involved in other project and I also have some medical issues जिसकी वजह से I will not be available, but of course you guys can message me for sure. जब टाइम मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को रिस्पॉन्ड करूंगी। सो 18 लास्ट डे, आज हमारे पास टाइम है गाइज, मैंने बोला था प्लीज गेट योर डाउट्स सो दैट वी कैन क्लियर इट टुडे। सो मैम आप एक बार प्रोजेक्ट बता दोगे स्टार्टिंग में क्या है टोटल? अच्छा, मैंने अभी रिपीट किया था, अगेन आई रिपीट। देखो, मेन आइडिया है, हमने आफ्टर इफेक्ट्स क्यों सीखा, बिकॉज अभी मार्केट में मैंने आपको बताया कि ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ से सीखने के बाद मार्केट में काम करने जाओगे, तो ई लर्निंग में मैंने बताया बहुत यूज हो रहा है, या फिर आप लोगों का जो मैंने असाइनमेंट आप लोग को दिया था फर्स्ट, जो आप लोगों ने इवेंट पे जो दिया था, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स आते हैं कि ऑडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड विजुअल्स यू हैव टू क्रिएट ऑन योर ओन। तो अब इसमें आपको क्या समझ में आ गया कि कोई भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनानी है, कुछ भी करना है, इसमें मोशन ग्राफिक्स के थ्रू आपको प्रेजेंट करना है। सो अब टेक्निक सब कुछ आप लोग को पता है, क्या करना है आप लोग को, क्योंकि आप शोरील लिखाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट से कम का ही होना चाहिए जो भी आपका शोरील होगा, और उसमें क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन फॉर श्योर दोगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आप अपने आधे स्किल्स उसमें दिखा दोगे एनिमेशन के। तो इंट्रोडक्शन में जैसे हेलो माय नेम इज, मैंने आप लोग को यूट्यूब पे बाकियों की मोशन ग्राफिक्स की शोरील भी दिखाई है, तो ऑलवेज लुक फॉर गुड गुड रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंस भी यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने डाल रखा है, तो आप लोगों को अच्छी रेफरेंस पिक करनी है, एंड वो आप जजमेंट कैसे लोगे, आपको चेक करना है इसमें इन्होंने कलर कॉन्ट्रास्ट यूज किया है कि नहीं, प्रिंसिपल्स अप्लाइड है कि नहीं। सो उससे आप लोग एक जजमेंट ले सकते हो, और वैसे भी कोई भी चीज अपीलिंग ऑडियंस को कैसे लगती है, जब यही सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। सो ये आप जब रेफरेंस ले रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर, एंड नॉट नेसेसरी कि हमने हर तरीके के प्रोजेक्ट्स किए हैं। जो आप आगे रेफरेंसेस देखोगे, मान लो मैंने कहा कि आप कम से कम 10 शोरील देखो लोगों की, और उसमें से कुछ कुछ चीजें पिक करो, तो उसमें से ट्राई टू पिक अप डिफिकल्ट थिंग्स, सो दैट आप उसको अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो। अच्छा मैं कैसे करूं, फोटोशॉप आप लोग को आता है, कुछ चीजें जैसे मैंने आप लोग को तांडव वाला जो वेब सीरीज दिया था, उसमें से एक सीन भी निकाल लोगे आप, और उसको किसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट में ऐड करोगे, तो व्यूअर विल नो, अच्छा ये इस तरीके के विजुअल्स ये लोग क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली मोशन ग्राफिक्स में भी लोग 3D लुक एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ नई चीज आप दिखाओ। सो मेन आइडिया है कि आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है, जिसके अंदर आप मोशन ग्राफिक्स के जितने स्किल्स दिखा सकते हो, रिपीटर यूज करो, मॉर्फिंग यूज करो, पेरेंटिंग ऑफ कोर्स यूज करोगे ही, वो एक टेक्निक है जिससे आपके काम को आसान कर देगा, ठीक है। और काम अगेन आप शोरील लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, अल्फा लूमा मैट वगैरह यूज करो, ट्रांजिशंस यूज करो अपने प्रोजेक्ट में। दूसरी चीज, इंट्रोडक्शन के बाद आप उसमें लोगो एनिमेशंस, मैंने बताया था यू कैन राइट डाउन कि लोगो एनिमेशंस, और कुछ लोगो एनिमेशंस या लोअर थर्ड यस दिखा दिया, मैम। फिर लोअर थर्ड की एनिमेशन दिखा दी, तो ऐसे आप मैम मेंशन कर देना। हाँ, अपना लोगो बना के डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स करना ही है ये, ओके मैम। आपको अपनी ओरिजिनल चीज ही ओके। डालनी है। अपने यस प्रोजेक्ट मैम। में जितना ओरिजिनल चीज डाल सकते हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वो रेफरेंसेस जैसे मैं कोई भी लोगो आप वैसे भी पिक कर सकते हो, कोई नॉन लोगो हो गया, उसकी भी एनिमेशन करके दिखा सकते हो, बट अगर खुद का है तो ये तो बेस्ट चीज है। क्योंकि वो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो ग्राफिक डिजाइनिंग में इट इज एक खुद में इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, लोगो डिजाइनिंग के भी अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है।
तो वो उसमें भी अगेन बोलूँगी अपनी लर्निंग हमेशा रखनी है गाइस। इट्स नॉट जस्ट कि आपको जो सिखाया जा रहा है उतना इज़ एनफ। खुद की लर्निंग करोगे तो ही लाइफ में आगे बढ़ोगे जल्दी, ग्रोथ जल्दी होती है, ठीक है? सो आइडिया हुआ अभी साहिल मैं क्या कह रही हूँ और मेन फोकस इज मोशन ग्राफिक्स यस वीएफएक्स मैम। पार्ट वी हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा चीजें आप लोग की हुई है सो उसका एक अलग से कोई भी 3 शॉट कर लेना मैट पेंटिंग हो गया ठीक है या फिर क्या कहते हैं इसको जो मैंने आप लोग को शॉट दिया था वो ट्रैकिंग भी आ गई उसमें फिर उसमें जो आपका रोटो भी आ गया वो वाला एक शॉट हो गया ठीक है सो एनी 3 शॉट्स यू कैन डू वो मैंने लिस्ट आप लोग को डिस्कशन भी किया था जो जो टॉपिक्स हमने किया था कवर वीएफएक्स पार्ट में सो वो 3 शॉट हो गए मोशन ग्राफिक्स के हो गए तो अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि व्हाट यू गाइस हैव टू डू इन योर शो रील क्योंकि नो शो मैम। रील बनी उसलिए रहा है ताकि आप जो मार्केट में दिखाओगे और 3 मिनट से कम का ही होना चाहिए ठीक है 3 से भी कम का हो लोगों के पास टाइम नहीं होता देखने के लिए तो उसमें अपना सारा इन्फॉर्मेशन दोगे योर ईमेल आईडी और अगर आप लोगों ने Behance वगैरह पे आप काम अपलोड करते हो तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है कि यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाके आप काम देख सकते हो या खुद का ब्लॉग है तो सो आई होप इट्स क्लियर गाइस प्रोजेक्ट क्या करना है 18 तारीख यस इज योर मैम। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन सो मंडे। 18 से हाँ मंडे सो 18 से पहले आप लोगों को देखना है कैसे आप लोग मैनेज करोगे क्लासेस क्या है कैसे हैं बट विल मेक श्योर कि उस बीच में 18 तक के पहले आप लोगों को कोई एक क्लास के अलावा और ज्यादा क्लासेस ना मिले मेरी कोशिश ये रहेगी सो दैट आप लोग को टाइम टाइम मिले काम करने का बट विल ट्राई कि आप लोगों की क्लासेस दूसरी मंडे के बाद ही शुरू हो लेकिन मंडे के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा ना आपको यस सबमिशन मैम। का वो मिलने वाला है ठीक है यस मैम। सो एनीथिंग एल्स अगर बाद में किसी को आता है तो आप मैसेज करो या फिर ग्रुप में एक दूसरे से ही पूछ लो ठीक है एंड बेस्ट चीज है गाइस एक दूसरे को हेल्प करना सो आई थिंक प्रसून इज वेरी टैलेंटेड इनफैक्ट यस आप मैम। एक दूसरे को हेल्प करो साहिल आप भी हेल्प कर सकते हो आपको भी बहुत यस चीजें पता मैम। है सोनम आप सब लोग एक दूसरे को हेल्प करो तो जब ग्रुप में एक दूसरे से पूछो अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है ठीक है वहां पे तो जिसको पता होगा वो प्लीज रिस्पॉन्ड भी करें क्योंकि ग्रो ऐसे ही करोगे एक दूसरे की हेल्प करके ठीक है सो एनीथिंग एल्स गाइस बिकॉज आज हम लोग इसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स तो बिल्कुल नहीं होने वाला अब आप लोग का ठीक है हमने काफी टाइम दे दिया है इसको और कुछ है आप लोग को कुछ क्वेश्चन इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछना है कुछ भी है तो यू गाइस कैन आस्क मैम इस टाइम पर फिर क्या होगा? सॉरी क्या कह रहे हो जैसे आप बोल रहे हो कि आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होगा, तो फिर 11 बजे फिर कुछ भी नहीं होगा? प्रीमियर। प्रीमियर। दूसरा सॉफ्टवेयर शुरू होगा ना आपका कब तक आफ्टर इफेक्ट्स करते रहोगे आप लेकिन यस अभी मैम। मैं अभी वो कल से क्लासेस शुरू होगा मैम। नहीं बाबा मैंने क्या मंडे बोला अभी ट्यूसडे से। मंडे के बाद क्योंकि मंडे आपको सबमिशन करना है ऐसे तो आप फिर यही कहोगे कि मैम हमें तो टाइम ही नहीं मिला तो मैं अभी आप लोग का कोशिश करूंगी कि कल से या इसके एक हफ्ते के बाद से ही शुरू हो जो भी क्लासेस होनी है ओके। ठीक है तो आपको वो टाइम को यूटिलाइज करना है वेस्ट नहीं करना है वो टाइम ठीक है तो यस मैम। हाँ तो आपकी जो भी क्लासेस शुरू होनी होगी तो नेक्स्ट वीक से ही होगी लेकिन इस वीक को पूरा यूज करना है 18 तारीख को सबका प्रोजेक्ट आना चाहिए क्योंकि फिर आप लोग को सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेंगे आज किसी भी उसमें चले जाओ जब तक आप लोग अपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करोगे उसके बेसिस पे ही तो आपको सर्टिफिकेट और ग्रेड मिलता है ठीक है सो एनीथिंग एल्स प्लीज गाइस आस्क सोनम Madam, श्रीहरि यस could you please show me the cameras, ma'am? cameras camera mein what issues you're facing in VFX part or for motion graphics part or in fact Ac- you Mhm. Actually, that class I will miss, ma'am. I'll ask you, please provide a video Okay, recording, ma'am. so could you please tell me which class you're talking about in motion graphics or VFX part because camera uh, camera in motion graphics you have like we did a solar system project. So there are few things that you have to keep in mind when you're showing your project. And I don't know which camera you're talking about. Is it 3D camera tracking or Just, just camera? just camera, ma'am. Just camera.
Could you please remind me which project we were doing during that period? I mean, did we start VFX or we were still doing the motion graphics part? So I'll have an understanding which class you are talking about. Actually, that class I will miss, ma'am. So that's why I'm asking to you. Okay, let's see then. Camera. Okay. So why do we use camera first of all? Why we are using camera? For Say, a VX, hmm, I'll create a shape here. All right. And one more shape, ellipse. And let's keep it on different layers because I want to show you the cameras option we have here. All right. All right. So guys, camera here we can use in motion graphics also, and in VFX part of course we do use that. So what does it do? First of all, whenever we are creating camera, your layers should be in 3D, uh, 3D form. So if I create camera, okay, now here also you have one node camera and two node cameras. Okay. So first let's see one node camera. And what is this? Can you tell me, Srihari, what is this? Preset 50 mm. If I it is don't in know, ma'am. if it is in millimeter, that means it is the focal length, the distance between from sensor to the lens. Okay, what is the distance from sensor to lens? We You guys know in DSLRs we use different lenses, right? uh, Yes, from ma'am. maybe 35 lens, 50 yeah, 140 so the more the lens, the more the number is, we use it for what, for wildlife photography, right? अगर आपका 140 है तो that means that's a zoom lens. You can zoom it, you will get a very good quality. So that is mostly used in sports. And again I would say that camera is again a very vast subject. Okay, so because if you know the functions, how the camera works, and virtual camera here we are using in every software. So if you know the working of camera, then of course you know how to what are these options. So basically this is your focal length, this preset distance between sensor and your lens. So this defines the area it is covering and also the depth of field. So for now, if I'm taking 20 camera, say 15 okay, and I'll say okay. So for this, I have to convert my other layers in 3D. And let's see in two views. I'll top view. So you can see it is covering wide area. Okay, if I have taken 15 again I'll take one more camera. It will make it narrower. So I'll take 200 So see, so now we are getting more depth in this, and it is narrow than if we compare with this one. Okay, so this is the difference. So again, if you guys, if you work towards learning, I would suggest you guys to keep your learning, keep reading books, maybe on camera, or we have books on color theory. So again I'll after this explaining this camera, I'll tell you what kind of books you can read to enhance your working style. Okay, so now what we can do is, see, I have converted all the layers in 3D, and let's see what it is doing. If I place my this object uh, to if I place it uh, backwards, then let's see what does the camera do. I'll go to the camera options. Of course, I said whatever layer we are creating from here will get a transform by default.
Okay, so from here, of course, you can change the position of the camera, you can make the movements like this, but also we have rotation and all, but also we have some camera options over here. So what does it do? As I said, it gives you depth of field. Okay, why we are having so many high end cameras coming, or in fact in your phones also we have portrait mode where it creates depth. How does it do that? It blurs out other areas and focuses on one thing. So again, I would say this is also one of the principal emphasis. This is also how you can add on to your projects, emphasize a particular thing. Say for example, I want to show the audience first this part where I'm explaining something, and I want to show them this part. So I'll focus on this and I'll blur out other things. So similar way, you can see you have to, in cameras option, you have to switch this on, this depth of field. All right. And then you can this is the focus distance where you want to keep it. So maybe my focus distance is over here on this object. Okay, so I'll keep it here, and I'll increase my aperture. And if I want to create more blur over here, so now firstly, I what I can do is I can put key on my focus distance, and after some time I want my audience to see this object, so I'll change my focus distance to this one. So see, uh, in movies also you guys can see that there are two characters in a scene, and if they want to show emotions of the front character, the focus is on that character, and then accordingly they switch the camera focus. So this is what you can do it in your motion graphics project as well. So this can be used in photo, as I said, आपका जो फोटो का वो रहता है ना, क्या कहते हैं, there are a lot of projects we have also done freelancing में. So I never used to miss in my initial days. I used to take up all kinds of projects. जैसे क्या हो गया, जैसे marriages में होता है, people want कि birthday के वो बनाना, एक वीडियो बनाना है. So I used to take up these kind of projects, and during that period I was so refined in my software skills, and I used to create how creative I can do it, how creatively I can present the work, how it can be different from others. And money was not the focus, of course, in my initial days. It is after some time, but in your initial days you are exploring things on your own. So people are also experimenting. Okay, let's give them, और ये सारे जो projects होते हैं, these projects comes from your known people only in your initial days. So again I said कि आप अपने जो है contacts बना के रखो लोगों के साथ. So this is how you can use camera. And we have other options as well, that if आपको rotation अलग तरीके से, these are all once you understand the camera, no, then you can use these things easily. See, if you want to change the blur, so you don't require it for now. Okay, in motion graphics you don't require to do all these things. Once you know use it, start using it, then of course you will know how to use these things in your project. So this won't be required in initially. So understood, Srihari? So now Yes. it was one node camera. Okay, let's see what does a two node. Okay, I'll not delete this. The only difference in one node and two node camera is that you get a point of interest. See this one. If I want to focus on this or this, so this is the two node camera we have. So point of interest you have here. So point of interest is what you want to show to the audience. So you can put keys over here. This is the only difference you have in one node and two node camera. Okay. So again, यहाँ पे interest लाना है, यहाँ पे लाना है, and there will be other objects in your scene. So that accordingly you can use. And as I said, if you are using it in solar system kind of a project, you might be there, right? You were there, Srihari, in solar system project.
No, ma'am. You were not there. So please go and check out all the videos. It is all there in our PSI YouTube channel. So you can check there, because there you will understand more options about camera. So when we do any project, then we face real issues. As to I'll tell you that okay, this works like this and that, but when we do it in a project, then we face real issues. So my request to you is go and watch the videos which you have missed, Sri Hari, because again it is not possible that मैं आपको पूरे project कराऊं. So आप उसको जरूर देखें. All right, it's there on Okay, our ma'am. PSI YouTube channel. Anything Okay. else? Yes, please. Aman or प्रसून, आप लोग प्रसून, आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है. सो आप थोड़ा सा और क्रिएटिव पार्ट पे ध्यान दो. मैंने हमेशा से आपको बोला है, ठीक है. इट्स नेवर लाइक, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज को नहीं रहना चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट, अच्छा हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वर्क. ये सबको ये एटीट्यूड रखना है जब भी आप लोग लर्निंग एनवायरनमेंट में भी है या काम के एनवायरनमेंट भी है, कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज करें. ठीक है, इवन इफ यू सी कि अच्छा बाकी लोगों से काम नहीं, कम है मेरा या ज्यादा है, कंपटीशन भी हेल्दी रखो एक दूसरे से. एंड पूछो, अगर आपको किसी का काम अच्छा लग रहा है तो जस्ट आस्क दैट आपने ये चीज कैसे की. ठीक है. सो अगेन देन लेट्स वाइंड अप. आई डोंट थिंक सो अभी किसी के पास है क्वेश्चंस. एंड गाइज अगेन, अब दिस इज द लास्ट सेशन वी हैव. डाउट सेशन भी लास्ट है था. तो इसके बाद आप लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग सभी लोगों को है. ठीक है, तो आप लोग फिगर आउट करो. अगर किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है, जस्ट फिगर आउट कि अच्छा ये चीजें कैसी होनी चाहिए. ऑल राइट. और ट्राई टू सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम. जब आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो आप ही ग्रो करोगे. ठीक है. दिस इज फॉर एवरी वन. This is the attitude you need while working in anywhere. इंडस्ट्री में क्या, कहीं पे भी काम करोगे. सो गाइज, आई डोंट थिंक सो अभी है कुछ. तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी. जो बाकी क्लासेस होंगी वो नेक्स्ट वीक से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी आगे कि आप लोगों को टाइम दे दिया जाए 1 वीक का, और अभी कोई क्लास ना शुरू की जाए बाकी जो भी हो रही हैं, ताकि आप लोगों को ये असाइनमेंट का टाइम मिले. और 18 इज द लास्ट डेट. आई विल ऑल्सो मेंशन दिस इन ग्रुप. ओके, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके मैम. ठीक है, चलो फिर विल एंड दिस सेशन. एंड ठीक है. ओके. ऑल राइट देन एवरीवन, बाय. Bye, ma'am.